हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो सीरीज ऑफ नेटवर्किंग। तो लास्ट टाइम हमने देखा था मेट्रो इथरनेट, जिसमें मैंने कवर किया था द डेफिनेशन ऑफ मेट्रो इथरनेट स्टैंडर्ड, मेट्रो इथरनेट सर्विसेज एंड लैन इंटरफेसेस, जिसमें हमने कुल मिला के टोटल 4 सर्विसेज देखे थे। जो फर्स्ट था आपका ए लाइन सर्विस था, सेकेंड हमने देखा था ई लोकल एरिया नेटवर्क सर्विसेज, थर्ड हमने देखा था ई ट्री सर्विसेज, और लास्ट हमने देखा था इथरनेट एक्सेस सर्विसेज। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं पावर ओवर इथरनेट, जिसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज योर पावर ओवर इथरनेट, व्हाट इज पावर डिवाइस एंड पीएससी डिवाइसेस क्या होते हैं, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ पीओई, व्हाट इज योर पीओई स्विच, व्हाट इज योर पीओई इंजेक्टर, व्हाट इज योर पीओई नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, व्हाट इज योर पीओई मीडिया कन्वर्टर क्या है, व्हाट इज योर पीओई स्प्लिटर। एक्सटेंडेड के बारे में हम देखेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे हाउ यू आर गोइंग टू एक्सटेंड योर or you can upgrade your existing network to the PoE network. What is end span, what is mid span, what is the types and the standards of PoE, जिसमें हम देखेंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, और लास्ट हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ पावर ओवर इथरनेट। ओके, टाइप्स के साथ साथ हम इनके स्टैंडर्ड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर ओवर इथरनेट। PoE have the ability to transmitting electric power over network cable or that cable which is already carries the data। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे मेरे पास आईपी फोन है, तो आईपी फोन अगर होगा तो आप बेसिकली आईपी फोन के साथ दो केबल जो है वो अटैच रहती है। एक केबल रहती है पावर केबल, दूसरी केबल जो रहती है वो रहती है डेटा केबल। अब पावर केबल जो है वो बेसिकली हम आपके जो इलेक्ट्रिक आउटलेट रहेगा उसके साथ कनेक्ट करेंगे, और आपकी जो डेटा केबल रहेगी जो वो बेसिकली कनेक्ट रहेगी आपके एक मॉडेम के साथ या फिर आपके स्विच के साथ। ओके, सो पीओई डज हैव द एबिलिटी, पीओई क्या करता है, पीओई यू कैन यूज दिस इथरनेट कॉपर केबलिंग। तो यहाँ पे जो कुछ भी केबल आप यूज कर रहे हो टू ट्रांसमिटिंग डेटा, सो यू कैन यूज दिस इथरनेट कॉपर केबलिंग फॉर ट्रांसमिटिंग डीसी पावर एज वेल। मतलब मैं इसी केबल से डेटा को भी ट्रांसमिट कर सकता हूँ, एज वेल एज मैं अपने पावर को भी, जो इलेक्ट्रिक पावर रहती है उसको भी ट्रांसमिट कर सकता हूँ। तो इसका एक एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये रहेगा, इट इलिमिनेटिंग द नीड फॉर सेपरेट पावर सप्लाईज एंड आउटलेट। इसका मतलब ये है कि मुझे एक एक्स्ट्रा कोई पावर सप्लाई या फिर पावर इलेक्ट्रिक केबल जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करने की या फिर इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मेन एडवांटेज ये है कि जो एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन लग रहा था मुझे आपके इलेक्ट्रिफिकेशन का, जिसमें मेरा आउटलेट और आपकी एक पावर केबल की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे वो अगर मैं पीओई टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो रिक्वायर्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एक ही केबल से, यूजिंग दिस कॉपर केबल हैव द एबिलिटी टू ट्रांसमिटिंग डेटा एज वेल एज पावर। ठीक है ना। सो पीओई डज नॉट ऐड एनी इथरनेट डेटा कैपेबिलिटीज। पीओई जो है वो आपके इथरनेट डेटा कैपेबिलिटीज को सपोर्ट नहीं करता है, इट जस्ट एक्सपांड द ऑप्शन फॉर हाउ एंड वेयर द इथरनेट एंड डिवाइसेस कैन बी प्लेस्ड। ओके, तो ये क्या करता है, ये सिर्फ अपने ऑप्शंस को एक्सपांड कर रहा है, अपने टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड कर सकते हो आप विदाउट यूजिंग एक्चुअल इलेक्ट्रिफिकेशन रिक्वायरमेंट। ओके, सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ पावर ओवर इथरनेट। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे इथरनेट केबलिंग की, तो वो सारे केबलिंग्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कॉपर केबलिंग के बारे में, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वन जो है वो है आपका एग्जाम्पल, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे दिया है बेसिक क्लासिक। अगर मैं नॉन पीओई कैमरा का अगर मैं बात करूंगा, जैसे दिस इज योर आईपी कैमरा है, तो बेसिकली दो केबल्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। एक जो है दिस इज द डेटा केबल, सेकेंड जो है वो है कॉपर, वो है पावर केबल। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे पावर केबल को इंस्टॉल करने के लिए या फिर इस डिवाइस को पावर देने के लिए मुझे यहाँ पे एक आउटलेट देना पड़ेगा। ठीक है ना, एक स्विच, एक इलेक्ट्रिफिकेशन आउटलेट होगा, और डेटा केबल जो है वो बेसिकली आपके किसी एक मॉडेम के साथ कनेक्ट रहेगी। तो यहाँ पे दो केबल्स को मुझे अननेसेसरली यूज करना पड़ रहा है। बट बाय यूजिंग दिस पावर ओवर इथरनेट टेक्नोलॉजी, आप एक ही केबल को यूज कर सकते हो टू ट्रांसमिटिंग डेटा एज वेल एज ट्रांसमिटिंग पावर। बट यू हैव टू मेक श्योर ये जो डेटा है, ये जो डिवाइस है, यू हैव टू मेक श्योर ये पीओई डिवाइस होना चाहिए आपका, पीओई एंड डिवाइस। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस डिवाइस को नॉर्मली किसी भी डिवाइस के साथ अगर मैं कनेक्ट करने की या कोशिश करूंगा तो ये कनेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये है, अगर ये मेरा एंड डिवाइस पीओई डिवाइस है,
तो जिसके साथ वो कनेक्ट रहेगा यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट कि ये डिवाइस जो है वो भी आपका पीओई डिवाइस होना चाहिए, बिकॉज दिस डिवाइस हैव द एबिलिटी टू ट्रांसमिटिंग डेटा एज वेल एज इलेक्ट्रिक पावर। क्योंकि ये जो केबल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे पीओई केबल, ये पावर और आपके डेटा को ट्रांसमिट करने वाली है। अगर मैं इसको किसी ऑर्डिनरी स्विच के साथ या फिर ऑर्डिनरी मॉडेम के साथ कनेक्ट करूंगा तो ये डेटा को तो ट्रांसमिट कर सकता है बट आपके पावर को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि अगर मेरा कोई नॉर्मल आईपी फोन यहाँ पे, सॉरी नॉर्मल आईपी कैमरा यहाँ पे अगर मैं यूज कर रहा हूँ, इसको हटा देते हैं जस्ट मिनट। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर मेरे पास नॉर्मल आईपी कैमरा है जिसके पास दो केबल है, एक है डेटा केबल और एक है पावर केबल, और यहाँ पे अगर मैं स्विच जो यूज कर रहा हूँ वो है आपका पीओई स्विच या फिर पीओई मॉडेम, तो ये डिवाइस जो है वो नॉन पीओई डिवाइस है। ये जो है वो नॉन पीओई डिवाइस है और ये जो है वो पावर इथरनेट, पावर ओवर इथरनेट पीओई एनेबल डिवाइस है। तो मैं इसको डेटा को तो कनेक्ट कर पाऊंगा बट आप अपने पावर को यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ओके, डेटा केबल को आप अपने इस इथरनेट पोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो बट दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पीओई डिवाइस यहाँ पे जो रहेगा आपका, चाहे वो मोडेम हो चाहे वो स्विच हो, दिस डिवाइस दिस पोर्ट हैव द एबिलिटी टू ट्रांसमिटिंग डेटा एज वेल एज पावर। ओके, तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसा डिवाइस यूज करना पड़ेगा जो कि इजीली आप अपने पीओई डिवाइस को स्प्लिट कर सको। तो ये भी हम देखेंगे कि वो किस तरीके से, कौन सी डिवाइसेस को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है आपका पीडी एंड द पीएससी। पीडी जो है, पीडी स्टैंड फॉर पावर डिवाइसेस, जहाँ पे आप अपने वॉइस ओवर आईपी फोन्स, आपके आपके एक्सेस पॉइंट्स, आपके आईपी कैमरास, ये सारे डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए यू नीड टू हैव अ पावर। इन डिवाइसेस को वर्क करने के लिए मुझे पावर की जरूरत होती है। सो दैट डिवाइसेस इज पावर्ड बाय द पीओई विच इज नोन एज पावर डिवाइसेस। ओके, तो जनरली ये सारे डिवाइसेस आप अपने पावर को दो तरीके से ले सकते हो। एक, मतलब अगर मैं यहाँ पे अपना वॉइस ओवर आईपी फोन यूज कर रहा हूँ तो ये पावर के कंजम्पशन को दो तरीके से ले सकता है। एक तो डायरेक्टली आपके आउटलेट के साथ कनेक्ट होगा या फिर ये अपने पीओ के साथ कनेक्ट होगा, पावर ओवर इथरनेट के साथ, जहाँ से वो पावर को, ये सप्लाई को कंज्यूम कर सके। ओके, बट यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट कि जो आपका एंड डिवाइस है वो पीओई डिवाइस होना चाहिए। अगर वो नॉन पीओई डिवाइस है तो वो पीओई डिवाइस के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पीडी। पीएसी जो होते हैं वो होते हैं पावर सोर्सिंग डिवाइसेस which have the ability to transmitting the power from PoE devices to non PoE devices। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई नॉन PoE डिवाइस है जो कि सपोर्ट नहीं कर रहा और आपके एंड यूजर जो है वो PoE डिवाइसेस है, तो वो क्या करता है, पीएसी डिवाइस जो है वो मेडिएटर का काम कर रहा है। So the devices send the power on the cable which is known as power sourcing equipment, stand for PSE। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, एक होता है एंड स्पैन, दूसरा होता है मिड स्पैन। ओके, सो पीएससी क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये बेसिक डायग्राम है पीएससी और पीडी की। पावर सोर्सिंग जो डिवाइसेस रहते हैं आपके, सॉरी पावर डिवाइसेस जो है वो सारे पीओई डिवाइसेस है। एक चीज ध्यान में रखना, ये सारे कौन से डिवाइसेस है आपके, पीओई डिवाइसेस है। ओके, इसका मतलब ये है इनका एक ही इंटरफेस रहेगा, एक ही पोर्ट रहेगा यहाँ पे, जो कि इट हैव द एबिलिटी टू receiving data as well as receiving the power from the PSE, power sourcing equipment। अब यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं, there is a router, it does not have any ability, जैसे नॉन पीओई है आपका जो राउटर है या फिर आपका जो मोडेम है वो नॉन पीओई है, तो इन डिवाइसेस को आप डायरेक्टली आप इस मोडेम के साथ या फिर इस राउटर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, पीएसी यहाँ पे पावर सोर्सिंग इक्विपमेंट्स को यहाँ पे यूज करूंगा जो कि क्या कर सके, जनरली आपने इस इंटरफेस से जो डेटा एज वेल एज पावर को ट्रांसमिट कर सके। ओके, तो ये भी हम देखेंगे किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो पीओई पीएससी डिवाइसेस आप देख सकते हो, पावर सोर्सिंग डिवाइसेस है ये सारे, जहाँ पे हम देखेंगे स्विचेस, एक्सटेंडेड, व्हाट इज पीओई इंजेक्टर क्या है, स्प्लिटर कहाँ पे यूज किया जाता है, व्हाट इज योर पीओई हब, ये भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, देखो कौन से डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करने वाले। पावर और इथरनेट स्विच,
पावर ओवर इथरनेट इंजेक्टर, पावर ओवर इथरनेट नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, ओके, पावर ओवर इथरनेट मीडिया कन्वर्टर, पावर ओवर इथरनेट स्प्लिटर, पावर ओवर इथरनेट एक्सटेंडर। अगर मैं पावर ओवर पीजी डिवाइसेस की बात करूंगा तो ये सारे आपके इन डिवाइसेस रहेंगे, जिसमें रहेगा वॉइस ओवर आईपी फोन्स, आईपी कैमराज, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, आईओटी डिवाइसेस, पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइसेस, जहाँ पे जैसे आपके ये डिवाइसेस जनरली आप देखोगे आपके पेट्रोल पंप जहाँ रहते हैं, जहाँ वहाँ पे रहते हैं, या फिर आपके शॉपिंग मॉल्स रहते हैं वहाँ पे यूज किए जाते हैं। रास्पबेरी पाई, ये सारे डिवाइसेस जो है वो बेसिकली पावर और पीडी डिवाइसेस कंसिडर किए जाएंगे। उसमें फिर आपके स्मॉल राउटर्स हो सकते हैं, स्मॉल स्विचेस हो सकते हैं, आपके मॉडेम्स भी हो सकते हैं। ऑडियो डिवाइसेस जो है वो बेसिकली यहाँ पे आप नहीं देख पाओगे, आप एक बार ऑनलाइन चेक कर लेना, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ पीओई, तो फर्स्ट इसका में अगर मैं एडवांटेज की बात करूंगा तो सबसे पहले एडवांटेज है रिड्यूस कॉस्ट। अब देखो, अगर मैं पीओई डिवाइसेस को यूज कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिफिकेशन के कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई आउटलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक केबल यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, आपके कॉस्ट को है रिड्यूस कर देगा। फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप देखोगे तो आप अपने पीओई डिवाइसेस को कहीं पे भी इजीली रीलोकेट कर सकते हो, या फिर कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। सेफ्टी की अगर आप बात करोगे तो नेटवर्क इक्विपमेंट्स, जो पीओई नेटवर्क इक्विपमेंट्स रहते हैं विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ओवरलोड, अंडर पावर एंड इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो सेफ्टी के लिए भी इसको आप यूज कर सकते हो। रिलायबिलिटी की अगर आप मैं बात करूंगा तो जितने भी आपकी पीओई डिवाइसेस रहते हैं, या फिर पीओई डिवाइसेस की पावर जो है विच इज कम्स फ्रॉम द सेंट्रल एंड द यूनिवर्सल कॉम्पैक्टेबल सोर्सेस, जो जनरली मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा आपके which is not does not required for collection of distribution wall adapters, okay, so it's more reliable। तो ये इजीली आप सेंट्रलाइज आप अपने पीओई डिवाइसेस को सेंट्रली कहीं से भी मैनेज कर सकते हो। सो दिस इज द रिलायबिलिटी बाय यूजिंग द पीओई डिवाइसेस। स्केलेबिलिटी की बात करोगे तो ये है कि जो पीओई नेटवर्क इंस्टॉलेशन जो रहता है या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो बहुत ही इजी और इफेक्टिव है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट आपका पीओई पीएसए स्विच। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली स्विच के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो स्विच यूज हो रहा है उसके जो एडवांटेजेस हमने देखे थे, उसकी जो कैपेबिलिटीज देखी थी, वो नॉर्मल आपके जो सिस्को स्विचेस रहते हैं उसी तरीके से है, ठीक है। सो पीओई स्विचेस हैव द एबिलिटी टू सपोर्ट पीओई ऑन ईच एंड एवरी पोर्ट्स। तो यहाँ पे जितने भी आप पोर्ट्स देख सकते हो, ये हर एक पोर्ट जो है इट हैव द एबिलिटी टू ट्रांसमिटिंग डेटा as well as power to your end PoE devices, okay? तो ये एक ही इंटरफेस से आप अपना डेटा और पावर दोनों भी ट्रांसमिट कर सकते हो। इसका मतलब ये है जितने भी इंटरफेसेस यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं इन सभी इंटरफेसेस के पास वो एबिलिटी है, डेटा एंड पावर की, ओके। नेक्स्ट जो है वो है आपका इंजेक्टर। अब बेसिकली इंजेक्टर तब यूज किया जाता है जब आपके पास कोई नॉन पीओई डिवाइस हो। यहाँ पे नॉन पीओई डिवाइस जो है वो आपका स्विच है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे मैं फास्ट इथरनेट केबल को कनेक्ट कर रहा हूँ। अब डायरेक्टली आप फास्ट इथरनेट केबल को अपने पीओई पीडी डिवाइस के साथ, क्योंकि पीओई पीडी डिवाइसेस है ये सारे, इनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके जो इंटरफेसेस रहते हैं ये इंटरफेस आपके पीओई इंटरफेस है, और यहाँ पे जो इंटरफेसेस यूज हो रहे हैं वो नॉर्मल आपकी इथरनेट इंटरफेस है। अब जो पीओई इंटरफेस है ये दिस हैव द एबिलिटी टू रिसीविंग दिस डेटा एज वेल एज पावर। तो यहाँ पे मुझे एक चाहिए एक मेडिएटर डिवाइस विच इज नोन एज पीओई इंजेक्टर। तो जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने नॉन पीओई डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, और ये पीओई इंजेक्टर क्या करेगा, आपके डेटा को एज वेल एज आपके पावर को ट्रांसमिट करेगा टुवर्ड्स द पीओई एंड डिवाइसेस, ओके। नेक्स्ट जो है वो है आपका नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, जो बेसिकली यूज किया जाता है आपका आईपी वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम में। अब ये जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर रहता है मोस्टली हम अपने शॉप्स में यूज कर सकते हो, आप अपने ऑफिस में यूज कर सकते हो। तो जो कुछ भी आपका आईपी कैमरा रहेगा वो जो कुछ भी रिकॉर्ड कर रहा है उन सभी रिकॉर्डिंग्स को मैं क्या कर सकता हूँ स्पेसिफिकली अपने एक रिमोट डिवाइसेस पे स्टोर कर सकता हूँ। अब ये दो फॉर्मेट्स में आ रहे हैं, एक है नॉन एनवीआर, एक दूसरा जो है सॉरी एक है नॉन पीओई एनवीआर, दूसरा जो है वो है पीओई एनवीआर। तो हम देखेंगे पीओई एनवीआर क्या करता है। तो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल आपका ऑर्डिनरी राउटर है, या फिर हम इसको पीओई राउटर भी कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ राउटर विच इज कनेक्टेड विथ योर व्हाट, विथ योर पीओवी एनवीआर।
जो कि आपके सर्विलेंस सिस्टम में यूज किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं विच इज कनेक्टेड विथ योर आईपी कैमरास, सो इट हैव द एबिलिटी टू ट्रांसमिटिंग पावर एज वेल एज डेटा। ओके, तो ये क्या करेगा, जो कुछ भी यहाँ पे वो शूट कर रहा है या फिर रिकॉर्ड कर रहा है, ये सारे रिकॉर्डिंग जो है वो आप अपने स्पेसिफिक डिवाइस पे या फिर रिमोट डिवाइसेस पे स्टोर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो है वो है मीडिया कन्वर्टर। अब ये मीडिया कन्वर्टर तब यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन पीओई स्विच को यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे नॉन पीओई स्विच जो है वो इथरनेट मीडियम को यूज करेगा आपका, और आपका जो आईपी कैमरा जो है वो कंसिडर करके चलते हैं ये फाइबर केबल को यूज करता है। सो यहाँ पे इथरनेट जो है वो कम्प्लीटली दोनों भी अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक कन्वर्टर भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ जो कि मीडिया कन्वर्टर, पीओई मीडिया कन्वर्टर। ये क्या करेगा, आप अपने इथरनेट इंटरफेसेस को यहाँ पे पीओई कन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और जो आपका आईपी कैमरा जो है वो फाइबर केबल कनेक्टर के साथ कनेक्टेड है। ओके, so it does have the ability to transmitting a data over different kind of mediums. Okay, तो चाहे वो फिर आपके आईपी फोन्स हो सकते हैं या फिर आपके आईपी कैमरास हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है स्प्लिटर। अब स्प्लिटर जो है वो बेसिकली तब यूज किया जाएगा जब आपका एंड डिवाइस जो है वो नॉन पीओई है, मतलब जो एंड डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो वो अगर नॉन पीओई डिवाइसेस है, तब हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे स्प्लिटर। मतलब जनरली क्या है, जैसे आपका जो स्विच है या फिर आपका जो मोडेम है वो आपका पीओई डिवाइस है, और इसके साथ जो कनेक्टेड डिवाइस है वो जैसे आपका आईपी कैमरा है वो नॉन पीओई डिवाइस। इसका मतलब ये है यहाँ पे दो केबल्स होंगी, एक रहेगी पावर केबल, दूसरा रहेगा डेटा केबल। जनरली हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, स्प्लिटर। स्प्लिटर क्या करेगा, यहाँ पे अपने पावर को, यहाँ पे आप अपने डेटा केबल को कनेक्ट कर सकते हो, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा आपके पीओई डिवाइसेस के साथ। ये है आपका पीओई पीएसी डिवाइस। ओके, एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक सप्लाई, इट लुक लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्लिटर जो है वो दो तरीके से यूज किया जा रहा है। एक आपका पीओई इथरनेट स्विच है जो कि डायरेक्टली नॉन पीओई डिवाइसेस के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे स्प्लिटर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द केबल विच इज कनेक्टेड विद ट्रांसमिटिंग लेट्स से द पावर, और ये जो है दिस इज कनेक्टेड टू ट्रांसमिटिंग द डेटा एज वेल। ओके, या फिर आपका नॉन पीओई आपका लेट्स से कोई स्विच है जो डायरेक्टली आपके नॉन पीओई डिवाइसेस के साथ जैसे मैं नहीं कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम यूज क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे स्प्लिटर जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंजेक्टर को सबसे पहले यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगा ताकि वो क्या कर सके, वो कन्वर्ट कर सके अपने ट्रांसमिशन को। और यहाँ पे ये इंजेक्टर किसके साथ कनेक्ट रहेगा, आपके स्प्लिटर के साथ। ओके, सो एंड स्पैन मिड स्पैन की तरह ही है, ये क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिकली ये तब यूज किया जाता है जब आपकी एग्जिस्टिंग नेटवर्क को अपग्रेड करना चाहते हो इन पीओई नेटवर्क। एग्जिस्टिंग नेटवर्क कुछ इस तरीके से रहेगा, आपका नॉन यहाँ पे पीओई स्विच रहेगा विच इज कनेक्टेड विथ योर नॉन पीओई एंड डिवाइसेस। ओके, और इसको मुझे अगर कन्वर्ट करना है आपके पीओई नेटवर्क में, तो मुझे एक इंजेक्टर चाहिए, मुझे एक स्प्लिटर भी चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, इससे एग्जिस्टिंग डिवाइसेस को मुझे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट जो है वो है एक्सटेंडर। अब एक्सटेंडर तब यूज किया जाता है जैसे आपके डिस्टेंसेस को अगर मुझे एक्सटेंड करना है, तब मैं जनरली एक्सटेंडेड को यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, सो अगर मैं चाहे वो इथरनेट केबल हो, चाहे वो ट्विस्टेड केबल हो, चाहे जितने भी हमने इथरनेट के टाइप्स देखे हैं, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंडेड को यूज कर सकते हैं ताकि हम अपने डिस्टेंसेस को क्या कर सकें, एक्सटेंड कर सकें। ओके, नेक्स्ट जो है वो है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग नेटवर्क को या फिर नॉर्मल एग्जिस्टिंग जो नेटवर्क है, आईपी नेटवर्क जो है वो आप अपने नॉर्मल आईपी नेटवर्क को पीओई नेटवर्क के साथ किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हो, जिसको मैंने आपको अभी एक क्विक ओवरव्यू दिया था। तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये है, सो पावर सोर्सिंग जो डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको बताया, पीडी के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। तो आप अपने इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके आप अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को क्या कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो विदाउट रिप्लेसिंग एनी एग्जिस्टिंग डिवाइसेस। ओके, चाहे फिर आप उसमें स्प्लिटर यूज करो, फिर आप उसमें इंजेक्टर यूज करो, इन डिवाइसेस को यूज करके आप अपने किसी भी ओल्ड नेटवर्क इक्विपमेंट को रिप्लेस करके करे बगैर ही आप अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को पीओई में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए सो सी यहाँ पे मेरा लेट्स से ओल्ड स्विच है जो कि नॉन पीओई डिवाइस है, और यहाँ पे मेरा जो कैमरा है वो पीओई डिवाइस है।
तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक इंजेक्टर चाहिए। अभी अभी का रिसेंट डिवाइस अगर आप देखोगे तो ये इंटीग्रेट होके ही आते हैं, चाहे वो फिर आपके स्विच हो, चाहे वो आपके हब हो। पीओई जो है वो विच इज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड विथ योर एग्जिस्टिंग स्विचेस एज वेल। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से विदाउट रिप्लेसिंग दिस ओल्ड स्विच यू कैन यूज जस्ट अ पीओई इंजेक्टर बाय कनेक्टिंग विथ योर पीओई एंड डिवाइसेस। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया था एंड स्पैन के बारे में, एंड स्पैन जो है वो जनरली this method this method have the ability to use a switch with integrated with PoE। मतलब यहाँ पे स्विच जो है वो डायरेक्टली आपके या फिर PoE जो मैकेनिज्म जो है वो डायरेक्टली आपके स्विच के साथ इंटीग्रेट होके आते हैं। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपके जितने भी एंड डिवाइसेस रहेंगे अगर वो कैपेबल है PoE के साथ तो इट एनेबल्स द पावर ऑटोमेटिकली, अगर वो कैपेबल नहीं है तो इट डज नॉट एनेबल द पावर ऑटोमेटिकली। ओके, तो पीओई स्विचेस अगर आप देखोगे तो ये मल्टीपल साइज में आते हैं, कुछ 4 पोर्ट के साथ अगर मिल विच इज नॉन मैनेजेबल रहते हैं, 4 पोर्ट के या 8 पोर्ट के, अगर 24 या 48 पोर्ट के रहेंगे तो वो मैनेजेबल रहते हैं। मिड स्पैन की अगर आप बात करोगे तो ये मेरा एग्जिस्टिंग स्विच रहेगा जिसको मैं रिप्लेस नहीं करना चाहता हूँ, बट दिस स्विच डज नॉट हैव एन एबिलिटी टू कनेक्ट विथ योर पीओई एंड डिवाइसेस। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक मिड स्पैन को यूज कर सकते हैं। तो ये मिड स्पैन जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, एक इंजेक्टर रहेगा। ये मिड स्पैन जो है वो क्या रहेगा, आपका इंजेक्टर रहेगा which is have the ability to connect non PoE devices towards the PoE device। okay, so this is the example of end span and the mid span। end span में आप देख सकते हो डायरेक्टली मेरे पास एक PoE switch है which have the ability to transmitting data as well as power towards your end devices। और यहाँ पे मिड स्पैन जो है वो है मेरा PoE इंजेक्टर, जहाँ पे नॉन पीओई स्विचेस जो है इट जस्ट ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर्स योर पीओई इंजेक्टर। तो ये पीओई इंजेक्टर क्या करेगा, इट्स कनेक्टेड विथ योर पीओई एंड डिवाइसेस टुवर्ड्स योर आईपी फोन, एक्सेस पॉइंट, योर आईपी कैमरास। इट डज हैव द एबिलिटी टू ट्रांसमिटिंग डेटा एज वेल एज पावर एट द सेम टाइम। ओके, पीओई स्टैंडर्ड्स यहाँ पे देखते हैं, स्टैंडर्ड्स और उनके टाइप्स। In early 2000s, Cisco introduced Power over Ethernet technology, which have the ability to carry up to 48 volts DC power towards your VoIP phones। ठीक है ना, तो अर्ली 2000 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था बाय द सिस्को। मतलब ये सिस्को प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है which have the ability to carry 48 volts power towards voice over IP phone by using Ethernet cables। okay, so there are multiple PoE options। तो कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो प्रोप्राइटरशिप में आते हैं, कुछ ऑप्शन जो रहते हैं लाइक वी हैव some fall under the proprietary system and some fall under the IEEE 802.3 working group standards। ओके, सो अगर मैं IEEE की बात करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टैंडर्ड जो है वो बेसिकली कंसिडर किए जा रहे हैं। एक है 802.3F, ये आपका PoE स्टैंडर्ड है, पावर ओवर इथरनेट। ओके, और IEEE 802.380 जो है वो मैं कह सकता हूँ ये PoE का अपग्रेडेड वर्जन है, which is known as PoE plus। Why they call PoE plus? जैसे मैंने आपको कहा था ये PoE का अपग्रेडेड वर्जन है, एंड इसका अगर आप देखोगे इट प्रोवाइड द ट्वाइस एज मच पावर एज PoE। मतलब PoE अगर आपको लेट्स से 10 वाट्स की पावर अगर दे रहा है तो ये ट्वाइस करेगा, into 2 है। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं PoE टाइप 1। अब ये टाइप्स जो है मैं आपको एक चार्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। तो ये अभी हमने डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था। ऑलराइट, सो PoE प्लस एंड PoE प्लस प्लस तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। इथरनेट स्टैंडर्ड की अगर बात करोगे PoE का तो इसका इथरनेट स्टैंडर्ड जो है वो है IEEE 802.3F टाइप जो है विच इज कंसिडर एज 1। ओके, अगर मैं स्विच पोर्ट की बात करूंगा जो आपका PoE स्विच रहेगा, इसका पर पोर्ट मैक्सिमम पावर जो है वो 15.4 वैट का है। अगर मैं वोल्टेज की रेंज देखूंगा तो वो है 44 से लेकर 57। अगर आप बोलोगे कि वैट और वोल्ट्स में क्या डिफरेंस है तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैट और वोल्ट के बीच में डिफरेंस।
वैट जो है दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर विच इज एक्सप्रेस्ड इन वैट। और वोल्ट जो है इसको आप कह सकते हो दैट वाज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और यू कैन कॉल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो कि एक्सप्रेस किए जाते हैं वोल्ट्स में। ओके, वैट एंड वोल्ट्स कंसिडर हुआ। सो जनरली अगर आपको अपने पावर को मेजर करना है तो हम वैट में यूज कर सकते हैं, वैटेज में यूज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच में, दो सर्किट्स के बीच में अगर आपको मेजर करना है, या फिर आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अगर मेजर करना है तो उसको वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। सो वो वैट जो है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज प्लस करंट एंड करंट। फॉर एग्जांपल जितना भी ज़्यादा वैटेज रहेगा उतनी लाइट जो है वो ज़्यादा ब्राइटर रहेगी। अगर वोल्टेज की बात करोगे या वोल्ट्स की बात करोगे तो अगर आप अपना स्विच जो रहता है, जैसे फैन का स्विच है या फिर आपके जैसे ट्यूबलाइट का अगर स्विच है जिसको अगर आप ऑफ भी करोगे तो भी उसके सर्किट में आपका वोल्टेज जो है वो रनिंग रहता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड वोल्टेज, वोल्ट्स एंड वैट्स। तो यहाँ पे डिफरेंस देखते थे सबसे पहले। ओके, सो पीओई डिवाइसेस की अगर बात करोगे विच इज पीडी डिवाइसेस, तो इसका मैक्सिमम पावर जो है वो है 12.95 वैट। और वोल्टेज की अगर रेंज की बात करोगे तो वो है 37 से लेकर 57। केबल की अगर बात करोगे आप ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कर सकते हो विथ कैट 3 और हायर। ओके, नेक्स्ट जो है वो है पीओई प्लस, जिसका IEEE स्टैंडर्ड है 802.380, टाइप 2 कंसिडर किया जाता है। अगर पीओई स्विच की बात करोगे तो इसका हर एक पोर्ट 30 वैट का है, और वोल्टेज रेंज की बात करोगे तो वो है 50 से लेकर 57। आपका एंड डिवाइस की बात करोगे तो उसका एंड डिवाइस की मैक्सिमम पावर जो है वो रहेगी 25.5 वैट। और वोल्टेज रेंज की बात करोगे तो वो है 42.5 से लेकर 57। केबल्स रिक्वायरमेंट की बात करोगे तो आप ट्विस्टेड पेयर, टू पेयर केबल टू पेयर ट्विस्टेड केबल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि टाइप की अगर बात करोगे तो वो कैट 5 या फिर हायर रहेगी। एंड द लास्ट वन विच इज पीओई प्लस प्लस, जिसका IEEE स्टैंडर्ड है 802.3BT, जिसमें दो टाइप्स आते हैं, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो टाइप 3 की अगर आप बात करोगे तो स्विच यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे यूज किया जा रहा है। तो इसका मैक्सिमम पावर पर पोर्ट है 60 वैट, वोल्टेज रेंज है 50 से लेकर 57। और टाइप 4 की अगर आप बात करोगे तो इसका मैक्सिमम वोल्टेज रेंज जो है वो 100 वैट का है। ओके, सॉरी, मैक्सिमम पावर पर पोर्ट जो है वो है 100 वैट का, जिसका वोल्टेज रेंज जो है वो 52 से लेकर 57 है। अगर मैं एंड डिवाइस की बात करूंगा टाइप 3 का, तो इसका डिवाइस का मैक्सिमम पावर जो है वो 51 है, यहाँ पे 71। रेंज की अगर बात करोगे तो टाइप 3 में है 42.5 से लेकर 57, और यहाँ पे है 41.1 से लेकर 51। ओके, सॉरी, 41.1 से लेकर 57 है। केबल्स की बात करोगे तो आप 2 पेयर या 4 पेयर ट्विस्टेड केबल को यहाँ पे आप यूज कर सकते हो इन टाइप 3। कैट 5 और हायर भी हो सकती है। और अगर आप टाइप 4 यूज कर रहे हो तो 4 पेयर ट्विस्टेड केबल को यहाँ पे आपको यूज करना है विथ कैटेगरी 5 और हायर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ बेसिक डिफरेंस के बारे में मैंने आपको बताया। तो यही डिफरेंस यहाँ पे पीओई टाइप 1 में उन्होंने बताया कि पीओई टाइप 1 क्या है, पीओई टाइप 2 कहाँ पे यूज किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज डिफाइंड इन 802.3F इन 2000 विच इज योर टाइप 1। टाइप 2 जो है दिस इज डिफाइंड इन 2009। इसका स्टैंडर्ड जो है वो आप देख सकते हो 802.380 है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल्स उन्होंने किया है आईपी कैमरास विद PTZ फीचर्स, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, LCD मॉनिटर्स और टैबलेट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। टाइप 3 जो है 60 वैट, जैसे मैंने आपको बताया था। और इसका IEEE स्टैंडर्ड अगर आप देखोगे 802.3BT है, विच इज इम्प्लीमेंटेड इन 2011। ओके, 4 पेयर केबल या फिर 2 पेयर केबल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। टाइप 4 जो है इसका IEEE that was defined in IEEE 802.3BT in 2018, जिसका मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो वो है 90 वैट या फिर 100 वॉट भी कह सकते हो। ओके, नाउ लास्ट हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ पावर ओवर इथरनेट। तो फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, टाइम एंड कॉस्ट सेविंग।
तो मुझे अगर पीओई डिवाइसेस को इम्प्लीमेंट करना है या फिर आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्क सेटअप को अगर पीओई नेटवर्क सेटअप में अपग्रेड करना है तो आप इजीली इसको अपग्रेड कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग योर एक्स्ट्रा टाइम। और कॉस्ट सेविंग की अगर आप बात करोगे तो मुझे जितने भी पीओई डिवाइसेस हैं, चाहे वो आपके आईपी कैमराज, वायरलेस एक्सेस पॉइंट या फिर जो कुछ भी डिवाइसेस रहेंगे, इनको मुझे कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिफिकेशन की जरूरत नहीं है या फिर कोई आउटलेट देने की जरूरत नहीं है। ओके। फ्लेक्सिबिलिटी की जो है वो आप अपने पीओई डिवाइसेस को कहीं पे भी इजीली रिलोकेट कर सकते हो, कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट हैविंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। सेफ्टी की जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपके जो पीओई इंटीग्रेटेड डिवाइसेस जो है विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम योर ओवरलोड, अंडर पावरिंग एंड इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन। ठीक है। तो नॉर्मली जनरली जो आपके ऑर्डिनरी डिवाइसेस रहते हैं दे डोंट हैव एनी एबिलिटी समथिंग लाइक दिस। सो ये क्या करते हैं, इजीली आपके इट eliminates the danger of working with अराउंड जितने भी हाई वोल्टेज की प्रॉब्लम जो है वो उसको वो इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट जो है वो है रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी अगर आप देखोगे, सो पीओई पावर्स कम फ्रॉम द सेंट्रल एंड यूनिवर्सली कैपेबल सोर्सेस एंड नॉट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वॉल अडेप्टर्स। तो यहाँ पे इन शॉर्ट ये बताया गया है कि ये इजीली कॉन्फ़िगर्ड है, इजी टू मैनेज है। रिलायबली ये जनरली आप जितने भी पावर सोर्सेस रहेंगे या फिर आपके टाइप्स रहेंगे, उन सभी टाइप्स के साथ इन सभी आपके डिवाइसेस के साथ ये इजीली अडेप्ट हो सकते हैं, इजीली कॉन्फ़िगर्ड हो सकते हैं। यू कैन कॉन्फ़िगर दिस काइंड ऑफ पीओई नेटवर्क बाय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एज वेल एज आप इन डिवाइसेस को इजीली बैकअप कर सकते हो बाय यूजिंग यूपीएस। अगर मैं यूपीएस को यूज कर रहा हूँ तो अगर ड्यूरिंग ऑपरेशन अगर पावर अगर कट ऑफ भी हो जाता है तो यू कैन स्टिल डू योर वर्क। ओके। स्केलेबिलिटी जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, सो पीओई नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत सिंपल है। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पावर ओवर इथरनेट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।